हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं आपसे बात करूंगा विज्ञान और शिक्षण अधिगम के मॉक टेस्ट के बारे में। अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सुपर टेट के एग्ज़ाम में 10 नंबर की विज्ञान आती है और 10 नंबर का शिक्षण अधिगम आता है। तो ये मॉक टेस्ट है जिससे आपको पता चलेगा कि विज्ञान में आपको कितना आ रहा है और शिक्षण अधिगम में कितना आ रहा है। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे मॉक टेस्ट के रूप में तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से पिछले वीडियो आसानी से देख सकते हैं। देखिए, जो यूट्यूब है वो कभी कभी जो है वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, तो उसके लिए आप जो है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, 20 प्रश्न है, देखते हैं आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, कुछ सरल भी हैं और कुछ जो है कठिन भी हैं। पहला प्रश्न है, गाय की दुधारू नस्ल कौन सी है? मुर्रा, नीली रवि, भदावरी या सिंधी? तो बताइए इसका क्या जवाब होगा। गाय की दुधारू नस्ल कौन सी है? तो सिंधी जो है ये गाय की दुधारू नस्ल है। बाकी मुर्रा, नीली रवि और भदावरी जो है ये किसकी नस्ल है? ये है बुफेलो यानी भैंस की नस्ल। तो पहले का जो है आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला है, टेलीविजन का आविष्कार जो है किसने किया था? बोरलॉग ने, जॉन बेयर्ड ने, रदरफोर्ड ने, ऑटो हान ने? टेलीविजन का आविष्कार जो है किसने किया था आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोग जो है भूल जाते हैं, तो आपको बताना है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो जॉन बेयर्ड ने जो है टेलीविजन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहलाता है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तीसरा नियम या इनमें से कोई नहीं? न्यूटन ने जो है गति के 3 नियम दिए थे, तो कौन सा नियम जो है वो जड़त्व का नियम कहलाता है? बताइए आप लोग क्या जवाब होगा इसका। छोटे छोटे और आसान से प्रश्न हैं लेकिन आप लोग जो है भूल जाते हैं, तो ऐसे प्रश्न जो है आप लोग मॉक टेस्ट के रूप में मेरे वीडियो से कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो व्यू जो है वो कम आते हैं। तो जड़त्व का नियम जो है आपका कहलाता है गति का प्रथम नियम। देखिए, जड़त्व का नियम क्या है, ये कहते हैं मतलब न्यूटन महोदय कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल यानी बाहरी बल ना लगाया जाए। तो ये होता है आपका गति का पहला नियम और ये जो है जड़त्व का नियम भी कहलाता है। जड़त्व के नियम के साथ साथ इसको गैलीलियो का नियम कहा जाता है। ठीक है, और जो दूसरा नियम है ये होता है F बराबर ma। F बराबर ma। F यहाँ पर जो होता है वो आपका क्या होता है? बल। m होता है द्रव्यमान, a होता है त्वरण। और आपको पता होना चाहिए बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, और बल जो है एक सदिश राशि है और 1 न्यूटन जो होता है, 1 न्यूटन जो होता है वो 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। डाइन जो होता है वो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है। ठीक है, तो द्वितीय नियम मतलब कहलाता है कि गति का द्वितीय नियम कहलाता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले परिणामी बल की दिशा में बल के समानुपाती होता है। तीसरा नियम जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे बंदूक से गोली चलाने पर जो है एक धक्का लगता है पीछे की ओर, तो गति का तृतीय नियम ये होता है। तो कह सकते हैं जड़त्व नियम जो है गति का पहला नियम होता है न्यूटन का। अगला है, ऊर्जा जो है कैसी राशि है? सदिश है, अदिश है, दोनों है यानी सदिश अदिश दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो बताना है आपको ऊर्जा जो है कैसी राशि है। ये है आपकी अदिश राशि। ऊर्जा का मात्रक जो होता है जूल होता है। क्या होता है? जूल। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मतलब जो है न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। प्रश्न है, एक मशीन 200 जूल कार्य 5 सेकंड में करती है, मशीन की शक्ति क्या होगी? 50 वाट, 60 वाट, 40 वाट या 1000 वाट? बताइए इसका क्या जवाब होगा। देखिए, मशीन की शक्ति होता है किया गया कार्य अपान समय। कार्य जो है वो कार्य का मात्रक जूल होता है, तो कार्य कितना है? 200 जूल।
समय है आपका 5 सेकंड। तो क्या हो जाएगा, 5 चक्कू 20 यानी 40 वाट। शक्ति का मात्रक वाट होता है, तो आपका ऑप्शन तीसरा सही है। बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक, फार्मिक, बेंजोइक या लाल अम्ल। बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है। देखिए बिच्छू के डंक में जो है फार्मिक अम्ल होता है। तीसरा प्रश्न है आप मतलब 7वां प्रश्न है, पैरालिसिस किस विटामिन की कमी से होता है, यानी लकवा जो है किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन ए और विटामिन के। पैरालिसिस जो है ये विटामिन ई की कमी से होता है। ठीक है, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग जो है भूल जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए पैरालिसिस जो है ये विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है, और इसकी कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बाघ परियोजना जो है किस वर्ष से जुड़ी हुई है, 1973, 1980, 1982, 1972। बाघ परियोजना जो है ये 1973 से जुड़ी हुई है। BMR का पूरा नाम क्या है, BMR का पूरा नाम क्या है। देखिए 4 ऑप्शन है, आप पढ़िए और बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। BMR का पूरा नाम जो है ये होता है बेसिक मेटाबॉलिक रेट, सी ऑप्शन सही है। 10वां प्रश्न हमारा, यानी कह सकते हैं कि साइंस के 10 प्रश्न यहीं पर समाप्त होंगे। टूथ पेस्ट की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अम्लीय, क्षारीय, दोनों या इनमें से कोई नहीं। जो आपका सुबह सुबह आप टूथपेस्ट करते हैं तो उसकी प्रकृति कैसी होती है, ये होती है क्षारीय। अब बढ़ेंगे शिक्षण अधिगम की ओर। पहला प्रश्न है, एक अच्छी माँ 100 शिक्षकों के बराबर है, यह किसने कहा है, रूसो, हेरवाल, मैकडोनाल्ड या हार्वर्ड ने। एक अच्छी माँ 100 शिक्षकों के बराबर है, तो क्या होगा इसका जवाब। देखिए विज्ञान का तो आपने देख लिया होगा, अब इसको भी पूरा आपको देखना ही है। तो ये कहा है हर्बर्ट ने। अगर आपको प्रश्न नहीं आते होंगे तो आपको आ जाएंगे, भाई रियल एग्जाम तो है नहीं, अभी तो आप मॉक टेस्ट ही कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा उन्नयन समिति का गठन किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले, राम प्रसाद सिंह, गुरुदत्त बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय शिक्षा उन्नयन समिति का गठन जो है किसने किया था, आपको बताना है। ये क्या था, गुरुदत्त बनर्जी ने। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। वर्धा सम्मेलन जो है किस वर्ष से जुड़ा हुआ है, 1930, 1945, 1937, 1901। वर्धा सम्मेलन जो है ये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से जुड़ा हुआ है। और वर्धा सम्मेलन में मतलब वर्धा सम्मेलन कहता है कि जो बच्चे 7 से 14 वर्ष के होते हैं, वर्धा सम्मेलन कहता है ये 7 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। तो ये किस वर्ष से जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है 1937 से। अगला है, ज्ञान ही स्वर्ग तक की उड़ान में पंखों का आधार है, कथन किसका है, स्किनर, गिलफोर्ड, शेक्सपियर, पावलोव। ज्ञान ही स्वर्ग तक की उड़ान में पंखों का आधार है, ये कहा है शेक्सपियर महोदय ने। मकतब जो है किस शिक्षा से जुड़ा हुआ है, देखिए मकतब और मदरसा जो है वो मुस्लिम शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो आपको बताना है मकतब जो है, मकतब में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, शिल्प कला की शिक्षा या मशीन से जुड़ी हुई शिक्षा। तो मकतब में जो है प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी, मदरसे में उच्च शिक्षा दी जाती है। अगला प्रश्न, समेकित बाल विकास सेवाएं जो है कब प्रारंभ हुई थी, 1982, 1975, 1980, 1920। तो समेकित बाल विकास सेवाएं जो है कब प्रारंभ हुई थी, ये प्रारंभ हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। सार्जेंट योजना जो है किससे जुड़ी हुई है, सन 1944 में जो है सार्जेंट योजना जो है प्रस्तावित हुई थी। तो सार्जेंट योजना जो है किससे जुड़ी हुई है, कृषि से, शिक्षा से, जल बचाव से, वनों के संरक्षण से। सार्जेंट योजना जो है ये शिक्षा से जुड़ी हुई है। अगला है, स्कूल चलो अभियान जो है कब प्रारंभ हुआ, सन 2002, सन 2001, 2004, 2010। स्कूल चलो अभियान
स्कूल चलो अभियान जो है ये किस वर्ष से जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है सन 2004 से। यस ऐसे सर्व शिक्षा अभियान जो है 2001 में प्रारंभ हुआ था। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है का जो वर्ण है इसका उच्चारण स्थान कहाँ से है? कंठ से, तालु से, जिह्वा से, नासिक, या नासिक मतलब नासिका से, नाक से। का उच्चारण स्थान जो है ये होता है कंठ यानी गले से। अंतिम प्रश्न हमारे वीडियो का, इग्नू की स्थापना। इग्नू जो है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी जो है इसकी स्थापना जो है कब की गई थी? 1986, 1979, 1985 या 1980? दूरस्थ शिक्षा से जुड़ा हुआ है इग्नू। तो इग्नू की स्थापना जो है कब हुई थी? ये हुई थी 1985 में। सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, इस प्रकार से 20 प्रश्न जो थे आपके यहीं पर समाप्त होते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जितने भी प्रश्न सही करे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।